बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है नेमाटोड्स इन राउंडवॉर्म। ये हमारे पास है पैथोलॉजी 4 सेमेस्टर पेपर बी पैरासिटोलॉजी। नेमाटोड क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। नेमाटोड आर बेसिकली दिस इज कॉल्ड राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म का मतलब ये है कि नेमाटोड जितने भी हमारे पास होते हैं वो राउंडवॉर्म होते हैं। अगर हम प्लेटिहेलमिंथेस की बात करें तो वो किस तरह होते थे? प्लेट। ये राउंडवॉर्म होते हैं। राउंडवॉर्म का मतलब ये है कि जितने भी नेमाटोड हमारे पास है वो राउंडवॉर्म होंगे। राउंड का मतलब ये है कि ये इसकी जो एनस एंड हेड रीजन है वो मुकम्मल कंप्लीट राउंड होगा। इसका जो बॉडी होगा वो सिलेंडर लाइक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेमाटोड जितनी भी है, इसकी जितनी भी स्पीशीज है वो राउंड टाइप होगा, यानी राउंडवॉर्म होगा। ठीक है, एंड इज ए बेसिकली सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी होती है वो जस्ट लाइक सिलेंडर की तरह क्या होते हैं, इस तरह गोल होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी राउंडवॉर्म होती है, राउंडवॉर्म जितनी भी होती है वो बेसिकली क्या है, इट इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल का मतलब ये है हमवार गोल शेप इसकी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद राउंडवॉर्म या स्केल्स या फिनवॉर्म जितने भी होती हैं इंटेस्टाइन में, इसकी बॉडी एक हाई रेजिस्टेंट कोटिंग से क्या होती है, लेस होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो राउंडवॉर्म है इनकी बॉडी बेसिकली क्या है, इसकी बॉडी में हाई रेजिस्टेंट कोटिंग मटेरियल है और इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैटिकल, CUTICLE कैटिकल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो राउंडवॉर्म है इसकी जो बॉडी पे जो फ्लूट है, जो कवर है, जो ऑयली है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल। ठीक है, और ये हाई रेजिस्टेंट है। हाई रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास बॉडी की जो pH होती है या से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर होती है या से फॉर एग्जांपल बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, तो इनको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल बॉडी में जो pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो 7.4 से इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाते हैं, बेस मतलब वो अल्कलाइन की साइड में हो जाते हैं। अगर 5 से बीनीथ है तो एसिडिक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्क्रिशिया कोलाई है, बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ये मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से हमारे बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अगर से फॉर एग्जांपल बॉडी की जो एसिडिक लेवल है वो इंक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो ये इफेक्ट करता है दोज ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तो फिर वो रेजिस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो pH होती है, टेम्परेचर होती है, जो एंजाइम होती है, इसका टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होता। सो दैट द रीजन के राउंडवॉर्म की जो बॉडी है इसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, हाई रेजिस्टिंग कोटिंग होती है। ये नेचुरल है। ठीक है, और जब हाई रेजिस्टिंग कोटिंग होती है तो उसको कहते हैं क्यूटिकल। तो इसका मतलब ये है कि pH, टेम्परेचर और जितने भी एंजाइम है इनके साथ करता है, अपने आप को रेजिस्ट करता है, अपने आप को बचाता है, इनको रेजिस्टेंस पेश करता है, राइट। फिर इसके बाद नेमाटोड क्या होती है, ये सेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल इसमें इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट। तो नेमाटोड बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन आर सेपरेट का मतलब ये है कि इसमें मेल फीमेल क्या होती है, सेपरेट होती है, राइट। और जो फीमेल की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ मेल। मेल शॉर्ट होंगे, फीमेल लॉन्ग होंगे, यानी कि साइज क्या है, बड़े इंस्टेड ऑफ मेल, राइट। इसके बाद ये किस तरह स्प्रेड होता है, फीकल ओरल रूट के जरिए वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। फीकल ओरल रूट का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर पानी से हम इनको यूज करें या कंटेमिनेशन खुराक जितनी भी होती है, या एक से फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और वो इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में टॉयलेट यूज करे या पब्लिक टॉयलेट यूज करे और वहाँ जो कंटेमिनेशन रिस्क है या एक बॉडी है वो रिलीज करे एक्स, ठीक है, और आप इनको टॉयलेट यूज करें, मतलब एब्लूशन करें या जो भी है, यूरिन पास करें, तो जब वहाँ की जितनी भी एक्स होती है इन वो अपने आपके जो जितने भी हैंड्स हैं वो इनको लग जाए और इन हाथ से आप किसी चीज को गालें या वाटर यूज करें तो वो क्या हो जाते हैं, ओरल।
फीकल के जरिए क्या है, आप जब फीसिस के जरिए इनके बॉडी से आप जब रिमूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं फीकल ऑरल रूट। तो एक ये है कि ऑरल के जरिए एंटर हो जाते हैं, फीकल के जरिए स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, इसका फिनोमेना ये है। इसके अलावा ह्यूमन इज द मोस्ट बेनिफिशियल रिजर्वायर या होस्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ह्यूमन जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है। इम्पोर्टेंट सोर्स का मतलब ये है कि नेमाटोड स्पेशली जो इसका जो फेवरेट जो इसका जो बेनिफिशियल होस्ट है वो है ह्यूमन। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन में क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट। इसके अलावा बच्चों में भी है और बड़ों में भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन इसका क्या है, बेनिफिशियल रिजर्वायर है। इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है इंटेस्टाइनल नेमाटोड, एक है टिश्यू नेमाटोड। वन बाय वन हम पढ़ेंगे, राइट। इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह है, आप देखें, ये हमारे पास क्या है, माउथ है, ओरल की बात हम कर रहे हैं। अगर से फॉर एग्जांपल हम कंटेमिनेशन खुराक लें, वाटर यूज करें, फूड यूज करें या जो भी है वो यूज करें, तो माउथ के जरिए क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। जब माउथ के जरिए एंटर हो जाता है तो फिर इसकी मैच्योरेशन होती है स्टमक में, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में फिर इसकी रिप्रोडक्शन होती है, तो फिर ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स, एग्स मतलब वो ले करते हैं एग्स, राइट। तो एक क्वेश्चन ये है, फिर ये माउथ के जरिए जब चला जाता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन के बाद ये रिलीज हो जाता है फीसिस के जरिए, यानी इनस के जरिए आप इनको रिलीज करेंगे फीसिस के जरिए। जब फीसिस के जरिए आप इसको रिलीज करें तो ओपन एनवायरनमेंट में से, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो इन ओपन एनवायरनमेंट में फीसिस पास करे, या इस तरह की पब्लिक जो जितने भी हमारे पास टॉयलेट होती है पब्लिक, वो वहाँ इस तरह के वो फीसिस पास करे, तो क्या होता है, ये जो माउथ का जो नेमाटोड है, इसकी जो रिप्रोडक्शन है, इसकी जो एग्स है, वो फीसिस के जरिए क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जब स्प्रेड हो जाते हैं तो इसमें क्या होती है, अनफर्टिलाइजर एग्स। अनफर्टिलाइजर एग्स का मतलब ये है कि ये वो एग्स है जो अनफर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजेशन का एबल नहीं होता, ठीक है। जब वो एनवायरनमेंट में चला जाता है तो फिर इसमें क्या होती है, मेल फीमेल की फ्यूजन होती है, एक्स वाई एंड एक्स की क्या हो जाती है, फ्यूजन होती है। जब फ्यूजन हो जाती है तो ये अनफर्टिलाइजर एग्स फिर कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजर एग्स। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये कन्वर्ट होता है सेमी मैच्योरेशन। जब सेमी मैच्योरेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसके बाद 1 वीक बाद फिर मैच्योर हो जाते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह के क्या हो जाते हैं, एक सिलेंड्रिकल स्मॉल लाइक वुड अपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो होल साइकिल है वो इस बेस पे है। दुनिया में जितनी भी जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जितने भी है, तो वो क्या है, इस तरह ये कंटेमिनेशन रिस्क में होते हैं। कंटेमिनेशन रिस्क का मतलब ये है कि पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होते, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास तो ओपन एनवायरनमेंट में वो फीसिस पास करते हैं। यानी इंडिया की अगर हम एक बात करें तो वहाँ के 70% लोग जो होते हैं वो ओपन एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, अपना फीसिस रिलीज करते हैं। सो दिस इज द रीजन। तो फिर बच्चे जो होते हैं वो ओपन एनवायरनमेंट में खेलते हैं, कूदते हैं, इनकी वो जो एग्स है इनकी बॉडी में क्या चले जाते हैं खुराक के जरिए या इस तरह के वो इनहेलेशन के जरिए या जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि नेमाटोड क्या है, वो सिलेंड्रिकल बॉडी है। द रीजन इज दैट कि बिकॉज दे हैव कोटिंग विद कैटिकल, राइट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।